वैकुंठ साकेत धाम। जब राम जी अयोध्या की 11,000 वर्ष के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या को छोड़कर अपने साकेत धाम को जाने लगे, तो देखो राम जी के साथ में पशु पक्षी कीट पतंग यहां तक कि घास फूस भी भगवान के साथ में ही चले गए। केवल 5 लोग नहीं गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। क्यों नहीं गए और कौन कौन नहीं गए? कहा कि राम जी, भगवान राम जब अयोध्या को छोड़कर अपने धाम जाने लगे तो सबसे पहली बार नंबर आया हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी से भगवान बोले, हनुमान तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तो हनुमान जी बोले, सरकार मेरे मन में एक शंका है। क्या? का मेरे मन में शंका यह है कि मैं आपके साथ में यदि साकेत चलूं तो भगवान आप यह बताइए क्या मुझे आपकी कथा सुनने के लिए मिलेगी? राम जी बोले कि भैया वो तो हमारा धाम है, साकेत है, वहां तो हम ही होंगे, वहां हमारी कथा नहीं कोई कहता है। कथा तो ना वैकुंठ में होती है, ना स्वर्ग में होती है, न साकेत में होती है। वहां तो केवल हम होते हैं बस, और चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले, सरकार आप ही ने वचन दिया है कि जहां आपकी कथा होगी वहां आपको अवश्य ही आना पड़ेगा, पर जहां आप हैं वहां आपकी कथा नहीं हो तो फिर आपके साथ जाने से प्रभु मुझे बहुत लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो केवल और केवल आपकी कथा का रसिक हूं, और जहां आपकी कथा होगी वहां मैं आपकी कथा सुनने के लिए जाऊंगा। तो कथा तो मिल ही रही है, आपके भी दर्शन हो जाएंगे, पर आपके धाम में केवल आपके ही दर्शन होंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार मुझे तो आप धरती पर ही रहने दीजिए। राम जी बोले, कब तक रहोगे? बोले, जब तक इस धरती पर एक भी कथावाचक आपकी कथा कहने वाला होगा तब तक मैं इस धराधाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक आपकी कथा चलेगी तब तक मैं इसी धरती पर रहूंगा। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसीलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी बोले, एक हनुमान जी नहीं गए। भगवान बोले, ठीक है यहीं रहो। और हमारे यहाँ सप्त चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविना। इनमें हनुमान जी महाराज का भी नाम है। राम जी बोले, ठीक है तुम मत जाओ, यहीं रहो। तो हनुमान जी तो रुके कथा के कारण, लेकिन बाकी 4 और नहीं गए राम जी के साथ। उनमें दूसरे नंबर पे है श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी भी नहीं गए। क्यों? कामना के कारण। ये कामना भगवान के भक्ति में कितनी बड़ी बाधक है। जामवंत जी महाराज नहीं गए। क्यों? राम जी जब रावण पर युद्ध विजय प्राप्त कर ली भगवान ने, और जब अयोध्या में सबसे कहा कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी का नंबर आया। भगवान बोले, जामवंत जी आप भी बताओ आपको क्या चाहिए। जामवंत जी बोले, सरकार क्या बताऊं, मेरी तो युद्ध करने की इच्छा मन में ही रह गई। क्यों? का एक बलवान था मेरे जैसा रावण, और मेरी इच्छा थी कि मैं रावण से युद्ध करूं, पर रावण को आपने मार दिया, और बाकी रावण की सेना में मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं था। तो महाराज मेरी तो युद्ध करने की बड़ी इच्छा थी, तो मेरा एक निवेदन आपसे है। मैं तो यही चाहता हूं भगवान कि मैं तो जरा 2-2 हाथ आपसे ही कर लूं तो मेरी युद्ध करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान बोले, सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध ठीक नहीं है,
हे जामवंत जी, अब तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूं, ये मर्यादा है, पर तुमने मांगा है तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके लिए तुम्हें एक युग तक इस धरती पर ही रुकना पड़ेगा। द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा और तब तुम्हारी युद्ध की इच्छा को मैं पूरी करूंगा। केवल एक छोटी सी कामना के कारण श्री जामवंत जी महाराज को एक युग तक भगवान की प्रतीक्षा करनी पड़ी। जामवंत जी भी भगवान के साथ नहीं गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और तीसरे नंबर पर महाराज द्विविध नाम का बानर। ये द्विविध नाम का बानर भगवान श्री राम का सेनापति भी था, और जब राम और रावण युद्ध हुआ तो ये बानर बड़ा बलवान था, बहुत बलवान था। पर इसमें एक दोष था। क्या? दिन भर राम जी की सेना में युद्ध करता और बड़े दैत्यों को मार देता, लेकिन जैसे ही रात हो जाती तो इसकी मित्रता हो गई लंका में एक राक्षसी के साथ। दिन भर तो युद्ध करता और रात्रि में उसी राक्षसी के पास लंका में चला जाता। भगवान को पता लग गया, कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, दिन भर युद्ध करता है हमारी तरफ से और रात्रि में ये राक्षसी के पास चला जाता है। राम जी बोले कि मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, क्योंकि तूने मेरी बड़ी सेवा की है, पर मैं तुम्हें अपनी सेना में नहीं रख सकता हूं। और इस द्विविध नाम के बानर को भगवान ने निष्कासित कर दिया और बाद में फिर ये बड़ा ही उद्दंड बानर हो गया। द्वापर युग तक धरती पर रहा और द्वापर युग में बलराम जी ने इस बानर का वध किया और तब जाकर के इसे भगवान की धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और इसी द्विविध बानर के साथ में दो बानर और थे, मयंद आदि दो बानर भी भगवान के साथ भगवान के धाम को नहीं गए इसी उद्दंडता के कारण। तो कहने का भाव केवल इतना है कि कामना लेकर के यदि भक्ति की जाए तो वह भक्ति जिस चीज की हमने कामना की है उसे प्राप्त तो करा देती है, लेकिन भगवान का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जे सकाम नर सुनहि जिगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। हालांकि हमारे यहां ये कामना परक भक्ति का भी एक सिद्धांत है। ये तो हो गई कामना भक्ति की बात, लेकिन यदि निष्काम प्रीति करें महाराज तो क्या मिलेगा? तो उसके लिए भागवत में बड़ी सुंदर बात कही कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यदु हेतुकम। यदि हम निष्काम भक्ति करेंगे तो दो चीजें हमें मिल जाएगी। क्या? पहले तो हमारे हृदय में भक्ति माता प्रकट हो जाएगी, और यदि निष्काम भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो गई तो भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य स्वतः हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यही निष्काम भक्ति का लाभ है। आपने देखा होगा कि भक्तिमती मीराबाई भगवान की परम भक्त, निष्काम प्रीति उनकी भगवान के चरणों में। तो मीराबाई किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई, पर कितनी विद्वान तत्व की बातें और एक एक पद मीरा जी ने ऐसा गाया जिसके ऊपर लोग पीएचडी कर जाते हैं। इसका मतलब ये ज्ञान उनके हृदय में कैसे प्रकट हो गया? कहा कि जब निष्काम भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है तो ज्ञान भीतर से अपने आप फूटने लगता है। और जब निष्काम भक्ति भगवान की हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप ये संसार छूट जाता है। यही वैराग्य, सच्चा वैराग्य और त्याग हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है।
मीरा जी को प्रयास नहीं करना पड़ा, जगत अपने आप छूट गया।